डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय मैथ्स अकेडमी वंस अगेन। आज हम आपको सेकेंड चैप्टर के नए टॉपिक को पढ़ाएंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्रगुणन विधि। इस विधि से बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में और कम समय में ही आप जो इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मेथड क्या है उसको बताते हैं। मेथड है आपका, अगर आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप लिखेंगे x इक्वल टू, फिर y इक्वल टू एंड 1। अब जब x के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो x वाले दोनों टर्म है इनको क्या करेंगे, आप छुपा लेंगे। इनको जब छुपाएंगे तो फिर जो आपका y का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है क्रॉस में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये b1 c2, फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस फार्मूले का है। फिर आप क्या करेंगे, फिर b2 से c1 यानी नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। तो y के लिए जब करेंगे, y के लिए करने के लिए करना ये पड़ता है कि अगर आप सेम पैटर्न में करना चाहते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो इसके लिए आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। तो माइनस लगाने के बाद y का टर्म आप क्या करेंगे, छुपा लेंगे। फिर तो आप क्या करेंगे, फिर a1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, c2 को, तो a1 c2 हो जाएगा और माइनस a2 c1 हो जाएगा। बहुत से जो है बुक्स में या जो बहुत से जो टीचर हैं वो बताते हैं तो वहाँ पर ये माइनस नहीं लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो पैटर्न होता है वो बीच में y के लिए चेंज हो जाता है, और x के लिए और कांस्टेंट जो c होता है उसके लिए वो सेम होता है। तो बीच में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम ना हो और तीनों पैटर्न मल्टीप्लिकेशन के एक रहें, इसलिए y लगाकर आप करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का जो पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा, तो आपको करने में बहुत आसानी होगी। आप c के लिए इसको करेंगे, यानी कांस्टेंट के लिए जब करेंगे तो आप c वाला जो है टर्म छुपा लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a1 से b2 को, तो हो जाएगा a1 इंटू b2, और a2 से मल्टीप्लाई करेंगे b1 को, तो ये हो जाएगा a2 इंटू b1। उसके बाद जब आप फाइनली इक्वेशन बना लें तो इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आप इसको नाम दे देंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप x और जो कांस्टेंट है वो लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, फिर y और कांस्टेंट लेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपका एग्जांपल है रैखिक समीकरण युग्म 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले एक चीज आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग इस जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी सारे टर्म्स को क्या करना है, एक तरफ करना है और केवल उधर 0 रहेगा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। ये आपके 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पर y पहले है x बाद में, तो हम लोग x को पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो फार्मूला लिखा है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप कॉपी पे करेंगे तो हर क्वेश्चन में आप जो है फार्मूले को ये जरूर लिखें, मेंशन करें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो अब x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो x वाला टर्म हम छुपा लेंगे दोनों, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 9, माइनस 7 इंटू 9, फिर माइनस फार्मूले का हो गया। अब यह क्या हो जाएगा, 5 इंटू 28। फिर y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग छुपा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस, अब माइनस 7 इंटू 28, तो माइनस जब 7 लेंगे तो यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 28। फिर 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट जो टर्म है उसको छुपा लेंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, तो ये 4 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस
यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, -7 इंटू -7, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस बना रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनली मिनिमम कर लेंगे सॉल्व करके जहां तक हो सकता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, माइनस 140 माइनस y, और ये आपका आ जाएगा 36 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56 का 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 2 जा 14 और 5 19 आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 49 आ जाएगा। अभी और सॉल्व हो सकता है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -203, फिर माइनस y अपॉन, ये आपका आ जाएगा 2 और 9 3 12, 13 का 3 और 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 49 से 20 को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 29 आ गया। अब यहाँ पर ये इसको फर्स्ट, तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड लिख लेंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से, तो फर्स्ट क्या है आपका x अपॉन -203 और थर्ड है आपका 1 अपॉन -29। ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा 203 अपॉन 29। अब इसको हम लोग देखेंगे डिवाइड करके, डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो 29 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 3 और 20, ये आ जाएगा आपका, कैंसिल हो रहा है, तो आपका ये 29 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 7, तो x इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 7, यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी। और जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड से, तो सेकेंड आपका क्या है यहाँ पर -y अपॉन 232 इक्वल टू 1 अपॉन -29। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, या -y भी आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 232 अपॉन -29, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -y इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 8। तो इस तरह आप जो है x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप बीच में माइनस ले रहे हैं तो एक ही पैटर्न में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और बस दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो भी हम कोफिशिएंट लेंगे वो विद साइन लेंगे, अगर उनका साइन कहीं छूट गया, बीच में गड़बड़ हो गया, तो मोस्टली इन क्वेश्चंस में वही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस के आते हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका रैखिक समीकरण युग्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 एंड ax माइनस by प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को वर्गफल विधि से सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो गिवन इक्वेशन है उसको देखेंगे पहले कि हमारी वो जो है जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये इक्वेशन जैसे इसको हम देखें, ये जनरल फॉर्म में अभी नहीं है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले ले लें एलसीएम, ए बी ले लें, तो यहाँ ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2। तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। फिर 2ab को उधर लेके जब आ जाएंगे तो यह आ जाएगा bx प्लस ए वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में ये आपका देखिए फिर जो है इक्वल की उस तरफ है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, एक तरफ लेके आ जाएंगे, तब आपकी जनरल फॉर्म में आएगी। तो ये हो जाएगा ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि एक साथ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा।
अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए एक चीज और भी आपको याद रखना है कि दोनों इक्वेशन को आप लोग हमेशा क्या रखिए, ऊपर नीचे जरूर रखिए, ताकि जब उसमें कोफिशिएंट को आप लोग चूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स इक्वेशन को अलग अलग रखते हैं जैसे यहाँ पर, तो कोफिशिएंट को चूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो काम नहीं करेंगे आप। ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन लेंगे यहाँ पर, तो x अपॉन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, x वाला हम लोग टर्म छुपा लेंगे और फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये a इंटू, अब ये देखिए यहाँ पर क्या, ये माइनस है, यहाँ पर ये जो आपका माइनस में तो जाएगा a इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेंगे, फिर माइनस, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी टर्म को, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा b इंटू 2ab हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। फिर y के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस y, तो बीच वाला टर्म आप क्या करेंगे, यहाँ छुपा लेंगे, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, फिर आपने अगर जब बीच में ये वाला टर्म छुपा लिया तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2ab से। अब यहाँ पर माइनस पहले से होता है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू 2ab, इतना आ गया आपका। फिर इक्वल टू आगे लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 के लिए जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट पद को छुपा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, b इंटू माइनस बी, तो b इंटू माइनस बी आ जाएगा, माइनस यहाँ से मिल जाएगा आपको a इंटू ए, तो इस तरह आपको यहाँ पर तीनों टर्म मिल जाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा, अब ये माइनस है तो माइनस को आगे ले लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इतना हमको यहाँ पर मिल गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ कॉमन ले सकते हैं अगर सॉल्व करने के लिए, और तो वो कॉमन भी ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमको माइनस ए कॉमन मिल रहा है, तो माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और ए भी चला गया तो कितना बचा, 2b स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमको कॉमन मिल रहा है कितना, b मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस बी भी ले सकते हैं, तो माइनस बी ले लें, लेकिन यहाँ पर हमको, चलिए जब माइनस बी ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2a स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस, तो आपका हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना मिल जाएगा कॉमन। फिर अब यहाँ पर देखिए ये 2b स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से b माइनस का है, यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर से a स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस y, और नीचे आपका आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग जो है और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको ही हम लोग 1 2 3 इसको नाम देकर इसको आगे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर वैसे सॉल्व कर लें तो आपको थोड़ा और इजी पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कॉमन जब ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोग नाम दे देंगे। इसके बाद इसको एक्स के लिए जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे, और जब वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो सेकेंड और थर्ड लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड से। तो जो फर्स्ट है उसको आप लिखिए एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड है आपका 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस साइन आपका कैंसिल हो गया, तो आगे आपका एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स इक्वल टू आपको कितना मिल गया, ए मिल गया। फिर आप जब y के लिए सॉल्व करना है तो सेकेंड एंड थर्ड लेंगे, ठीक है। अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस वाई अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस बी माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, b मिल जाएगा। तो इस तरह देखा आपने कि क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूज है, लेकिन सॉल्व होने के बाद बहुत कम आ गया। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन होता ऐसे ही है कि a और b बहुत टिपिकल वैल्यू जो देखने में लगे तो उसका आंसर उतना ही छोटा आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो तथ्य पर आधारित है, वर्बल है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं। तो इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन बनाना, और उसके बाद मेथड कोई भी हो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि उसका एरिया क्या है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब, यदि उसकी लंबाई को 5 यूनिट कम कर दिया जाए या 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर दोबारा क्या होता है, फिर ये होता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो जो एरिया है वो क्या होता है, वो 67 इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि आयत की विमाएं क्या होंगी। विमाएं या डायमेंशंस के मतलब ये हो गया कि उसको आपको लेंथ और ब्रेथ यानी चौड़ाई और लंबाई बतानी है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करेंगे इसको आप देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और उसकी चौड़ाई हम लोग ले लेंगे y इकाई, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है तो उसका इनिशियल एरिया कितना रहा होगा जब कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं की गई है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई वर्ग इकाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसे हमें लेना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो पहली शर्त है क्वेश्चन की वो क्या कह रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, चौड़ाई को कर रहे हैं 2 आपकी जो है 3 इकाई को बढ़ा रहे हैं। तो 3 इकाई को जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3। तो अब इकाई जब लेंथ मैंने 5 यूनिट कम कर दिया तो नई लंबाई आ गई, चौड़ाई में 3 यूनिट बढ़ा दिया तो ये नई चौड़ाई आ गई। तो नई लंबाई नई चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नया एरिया मिल जाएगा। और नया एरिया क्या है, नया एरिया जो है वो पहले से कितना कम हो जाता है, पहले से 9 वर्ग इकाई यानी 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया था XY और इसमें से कितना कम हो गया है 9। तो इस तरह आपकी एक इक्वेशन बन गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि हमने आयत की लंबाई और चौड़ाई x और y ले ली,
तो उसका शुरुआती जो एरिया रहा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई वो x इंटू वाई हो गया। फिर पहली कंडीशन में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर उसकी लंबाई को हम 5 यूनिट कम कर दे 5 इकाई तो नई लंबाई हो जाएगी x माइनस 5 और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं। तो 3 इकाई जब बढ़ा देंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी y प्लस 3। तो जो नया एरिया होगा वो क्या होगा, नया एरिया होगा नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। तो नई लंबाई कितनी है x माइनस 5, नई चौड़ाई कितनी है y प्लस 3। तो ये कितना आ गया नया एरिया। अब नया एरिया क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले जो एरिया था वो रखेंगे उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो आपको ये नया एरिया मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस जगह x इंटू वाई, x को 3 से करेंगे तो 3x, 5 को y से करेंगे माइनस 5y और 5 को 3 से करेंगे माइनस 15xy माइनस 9। अब ये xy और ये xy क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा 3x माइनस 5y, 9 को इधर लेंगे प्लस क्या हो जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना बचेगा आपका बचेगा 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। फिर सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, नई लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 और जो नई चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा नया एरिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो नया एरिया है वो कितना होता है, वो 67 इकाई क्या होता है बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है किससे बढ़ जाता है, पुराने वाले एरिया से बढ़ जाता है। तो पुराना एरिया क्या था x इंटू वाई, उसमें जितना बढ़ गया आप उसको ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया और यहां से आ गया 2x प्लस 3y। इसको जब इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 61 क्योंकि यहां से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब यहां पर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फिर x अपॉन फिर माइनस y अपॉन एंड 1 अपॉन। अब देखिए x के लिए जब करेंगे तो x के दोनों टर्म छुपा लेंगे हम लोग। तो यहां पर 5 इंटू कितना आ जाएगा 61। अब ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 इंटू 61 माइनस, अब यहां पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे -6 से। तो जब -6 से करेंगे यहां पर तो माइनस पहले से तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा। फिर y के लिए जब करेंगे तो y वाले दोनों टर्म छुपा लेंगे तो क्या होगा x का 61 से बड़ा हो जाएगा यानी कि 3x कोफिशिएंट का हो जाएगा 3 इंटू माइनस 61 फिर माइनस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है -6। 2 का जब -6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस यहाँ पर और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 6। फिर जब 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो जो आपका ये कांस्टेंट पद है इसको क्या करेंगे हम छुपा लेंगे। तो x का गुणांक ये है और ये y का 3 इंटू 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, फिर ये x का गुणांक इससे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 5। अब ये और भी सॉल्व हो सकता है तो उसको और सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा x अपॉन 5 बन जाए 5 और ये हो जाएगा 305 18 माइनस y और ये आपका आ जाएगा 3 183 हो जाएगा प्लस 12 1 अपॉन 9 प्लस 10 इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है तो आगे भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x अपॉन 305 प्लस 18 को 323 हो जाएगा और आपका ये
183 माइनस का है और ये प्लस का, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका इसमें से आ जाएगा 171 माइनस वाई अपॉन माइनस 171 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 19, इतना आ गया आपका। और ये आ गया आपको माइनस माइनस, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेप्स आ गए, तो अब क्या करेंगे आप फर्स्ट एंड थर्ड से x के लिए, तो ये आपका आ जाएगा x अपॉन 323 इक्वल टू 1 अपॉन 19, तो x इक्वल टू आ जाएगा 323 अपॉन 19। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करिए आप, कितना आ रहा है 323, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 टाइम जाएगा 19 और 12 हो जाएगा, 12 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ बचेगा आपका 3 बचेगा, और फिर आपका ये 3 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा आपका ये 19 का टेबल पढ़िए, 19 का जब टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा तो ये 19 का टेबल यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 7 तक, तो ये आपका आ जाएगा 133, तो आपका कितना आ जाएगा ये 17 आ जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 17। फिर आप क्या करेंगे सेकेंड एंड थर्ड से y के लिए सॉल्व करेंगे, तो आपको ये मिलेगा y अपॉन 171 इक्वल टू 1 अपॉन 19, इट मीन्स y इक्वल टू 171 अपॉन 19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9 टाइम आ जाएगा, 19 9 या 171, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 9। तो आपको देखा कि आपको x और y की वैल्यूज मिल गई है, और ये x और y क्या था हमारे लेंथ और ब्रेड्थ थी, इसलिए आप लिख देंगे, इसलिए लंबाई इक्वल टू 17 इकाई, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कोई दी नहीं थी तो आप इकाई लिख देंगे, और चौड़ाई बराबर आ जाएगी 9 इकाई। तो आपने ये देखा कि ये भी जो है वर्बल टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बहुत टिपिकल था नहीं, मेन काम क्या है इक्वेशन बनाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के, तो आपको बताए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब आपको हमेशा की तरह करना ये कि जितना भी बताया उसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी पे, वो नोट्स बनाना है, और दूसरा काम उसको सीखा है जितना, उसको आपको कंफर्म करने के लिए जो मैं ये आपको 3 क्वेश्चन आज होमवर्क में दे रहा हूँ, वो तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है। और करने के साथ साथ आपको करना ये है कि मेरे चैनल अजय मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, ताकि उनको भी पढ़ाई का लाभ मिल सके। आप घर में रहिए और मेहनत करिए और